देखिए, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना एकदम ज़रूरी है और परिवर्तन निश्चित है। तो आने वाला जो हम लोग का जो विधानसभा चल रहा है मानिकतला का, पूरा बंगाल का जो विचार है, पब्लिक चाह रहा है जो सरकार बीजेपी 100% आएगा, ठीक है, और बहुत 175 का प्लस सीट में आ जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर जो वोट का जो चुनाव किया हुआ है, वो चुनाव में इस बार कोई छप्पा नहीं होगा, कोई रिगिंग भी नहीं कर सकेगा और कोई हरकत भी नहीं कर सकेगा। पूरा शांति से वोट दे पाएगा। अभी उन लोग गोदी ना उल्टे लग रहा है, माने उलट जा रहा है, इसीलिए वो समझ गया जो हमको और बंगाल में रहना नहीं है, ठीक है, वो डर गया हुआ, जो डर गया वो मर गया। तो ये डर हम लोग को अच्छा लगा है। दीदी से लेगा दादा से देगा, ठीक है, दीदी से रुपए लेगा दादा से वोट डालेगा, यही है, यही होगा। महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? कोई सुरक्षा नहीं है दीदी, आपका घर में ही सुरक्षा नहीं है। को भाता दिया दीदी, हो गया काम शेष। उनका भाईपो भातीजा के बोलिए ना जो घुगनी बेचते, स्टेशन में घुगनी बेचिए ना। हम पब्लिक को क्या बोला घुगनी बेचे? एक सिक्की तो छेला घुगनी बेचेगा, तो उनका भातीजा क्यों नहीं घुगनी बेचता है? नहीं, सब मोदी जाएगा, सब मोदी के, सब मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। क्या मान रहे हैं सब मोदी? मोदी छोड़ के कोई विकल्प है? भारत के लिए मोदी जी को छोड़ के कोई विकल्प है? ममता बनर्जी फिर सुन लेंगे तो बुरा मानेंगी, तो वो क्या बुरा मानेगी? मोदी मोदी कर रहे हो तो क्या ममता करूं क्या? उनके पास है क्या ममता करने के लिए? उनके पास ना ममता है। तो कुछ दिया नहीं? क्या दी है बंगाल को, बताइए नहीं क्या दी है? बाबरी बना दूंगा, बाबरी बनेगी। बन गया। जिस दिन बाबरी बनेगा ना, मेरा नाम सूरज साहू है, मैं मानिकतला से मैं खुद 500 लड़के ले जाके उस बाबरी पे ऐसी चढ़ाई करूंगा कि उस बाबरी का नामो निशान नहीं रहेगा। बाबरी नाम की कोई मस्जिद इस बंगाल में, क्या इस भारत वर्ष में कहीं नहीं बनेगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना एकदम ज़रूरी है और परिवर्तन निश्चित है। तो आने वाला जो हम लोग का जो विधानसभा चल रहा है मानिकतला का, पूरा बंगाल का जो विचार है, पब्लिक चाह रहा है जो सरकार बीजेपी 100% आएगा, ठीक है, और बहुत 175 का प्लस सीट में आ जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में जो ये 15 साल का जो शासक दल है, ये 15 साल का शासक दल में इतना अत्याचार, इतना दुर्नीति, इतना करप्शन हो गया, इसका विनाश होना चाहिए। इसीलिए बंगाल में परिवर्तन ज़रूरी है। तो पब्लिक चाह रहा है। तो आने वाला जो 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल को पद्मपुल छाप में बटन दबाकर पब्लिक की सरकार में लाएगा बीजेपी को। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल की चुनावी यात्रा पर मौजूद हैं और मानिकतला विधानसभा में पहुंच चुका हूं, जहां से दो बड़े प्रत्याशी यानी टीएमसी और बीजेपी से यहाँ बीजेपी से तपस रॉय हैं और टीएमसी से श्रेया पांडे हैं। अब ये देखना होगा कि जनता यहाँ किसको ज़्यादा पसंद कर रही है, बीजेपी की तरफ झुकाव है या टीएमसी की तरफ झुकाव है, और इस बार पूरे समूचे बंगाल में क्या होने वाला है। क्या नाम आपका? शंकर पाल नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार पूरे पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है? देखिए, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना एकदम ज़रूरी है और परिवर्तन निश्चित है। तो आने वाला जो हम लोग का जो विधानसभा चल रहा है मानिकतला का, पूरा बंगाल का जो विचार है, पब्लिक चाह रहा है जो सरकार बीजेपी 100% आएगा, ठीक है, और बहुत 175 का प्लस सीट में आ जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में जो ये 15 साल का जो शासक दल है, ये 15 साल का शासक दल में इतना अत्याचार, इतना दुर्नीति, इतना करप्शन हो गया, इसका विनाश होना चाहिए। इसीलिए बंगाल में परिवर्तन ज़रूरी है। तो पब्लिक चाह रहा है। तो आने वाला जो 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल को पद्मपुल छाप में बटन दबाकर पब्लिक की सरकार में लाएगा बीजेपी को। अच्छा, मानिकतला से इस बार कौन जीत रहा है? यहाँ पे टीएमसी के भी प्रत्याशी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कौन अच्छा लग रहा है? मानिकतला में 100% इस का जो प्रत्याशी है वो उसका तापस राय जी, वो विपुल संख्यक वोट में जीतेगा और पब्लिक उसको जिताएगा। इस बार जो माने इलेक्शन कमिश्नर जो वोट का जो चुनाव किया हुआ है, वो चुनाव में इस बार कोई छप्पा नहीं होगा, कोई रिगिंग भी नहीं कर सकेगा और कोई हरकत भी नहीं कर सकेगा। पूरा शांति से वोट दे पाएगा। और हम विनती करता हूँ मेरा जैसा आम पब्लिक जो सभी को 29 अप्रैल बिना डरहीन जाके अपना वोट केंद्र में जाके पद्मपुल से दबाकर विपुल वोट से जय करिए मेरा तापस राय जी को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश से 200 CRPF की गाड़ी बुला ली है और बंगाल पे हमला करने की साजिश है, वो दावा कर रही हैं।
देखिए अभी वो जो गोदी ना उल्टे निकला है, माने उलट जा रहा है, इसीलिए वो समझ गया जो हमको और बंगाल में रहना नहीं है, ठीक है, वो डर गया हुआ, जो डर गया वो मर गया। तो ये डर हम लोग को अच्छा लगा है, पब्लिक को अच्छा लगा है। बंगाल में परिवर्तन निश्चित है, वो ममता दी जान गया, इसीलिए बोल रहा है, पूरा पब्लिक चाह रहा है बंगाल का जो आने वाला 29 अप्रैल को वो लोग जान जाएगा जो पब्लिक क्या चाह रहा था। तो बंगाल में क्षमता में आएगा, 175 प्लस में आएगा बीजेपी। पीएम मोदी रैली में आते हैं बंगाल में, बयान देते हैं कि ये जो बंगाल है अब महाजंगल राज बन चुका है, क्या मानते हैं? महाजंगल राज बन रहा है तो हम लोग का जो प्रधानमंत्री जी बोला था तो सही बोला हुआ। ये लोग का जितना भी आपका मंत्री है, जितना भी आपका काउंसिलर है, जितना भी आपका एमएलए है, सभी लोग जो पार्लियामेंट का जो एमपी है, सभी लोग करप्शन में जुड़ा हुआ है। उसका बाद भी ये लोग को कैंडिडेट ठीक से नहीं मिल रहा है, सब वही चोर लोग को दे रहा है टिकट। तो पब्लिक जान गया हुआ जी ये लोग पूरा ख़त्म है। तो ख़त्म हो जाने का बाद क्या होना है, तो बंगाल में परिवर्तन है तो पब्लिक ही चाह रहा है जो पद्म चिन्हों में दबाकर आने वाला बीजेपी को क्षमता में लाएगा पब्लिक, यही हम लोग का विनती है। इस तरफ बीजेपी निकाल रही है संकल्प पत्र, टीएमसी निकाल रही है इश्तिहार, क्या लग रहा है किस पे भरोसा? वो लोग का जो शासक दल है, वो लोग जो इस्तार कर रहा है, वो लोग को तो करने का जरूरी नहीं है, क्यों कर रहा है, मगर वो लोग तो कुछ किया ही नहीं है, कोई नेता भी कुछ नहीं किया। मैनिफेस्टो का नाम इश्तिहार दिया है उन्होंने, इश्तेहार दिया, इसीलिए जो इस बार जो चुनाव में वो लोग पब्लिक को क्या समझाएगा, लक्ष्मी भंडार दे दिया, वो दे दिया, तो पब्लिक समझ गया। वो महिला लोग भी वो लोग से लक्की भंडार लेके बीजेपी को वोट डालेगा आने वाला चुनाव। इस बार क्या लग रहा है युवाओं को? तो ममता बनर्जी 1500 रुपये दे रही हैं, बेरोजगारी भत्ता लो, सुबह जो ले रहा है युवा साथी का, वो जो ले रहा है वो भी बीजेपी का डबल दबाएगा 29 से, लेगा वहाँ से और वोट देगा यहाँ। जरूर जरूर मीडिया के सामने में सभी लोग। क्या दीदी से लेगा, दादा से देगा, ठीक है, दीदी से रुपये लेगा, दादा से वोट डालेगा, यही है, यही होगा। महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? कोई सुरक्षा नहीं है दीदी, आपका घर में ही सुरक्षा नहीं है। वो उनका आदमी दीदी को फेंक दिया, तो उन लोगों हमको क्या सुरक्षा देंगे, कोई सुरक्षा नहीं है। महिलाओं को भत्ता तो ममता बनर्जी दे रही है, और चाकरी नहीं तो भाता तो देगा, उनका तो यही कारोबार है ना, भाता देते 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 वो आज यही अवस्था है हमारा पश्चिम बंगाल का। तो क्या करेगा, चाकरी है क्या, चाकरी तो नहीं है, तो भाता देने के आदमी का मुख चुप रहेगा, यही लगेगा भाता। चाकरी कैसे आएगा? प्रधानमंत्री आएगा चाकरी आएगा, प्रधानमंत्री नहीं आएगा चाकरी दे, दीदी सब खा गया, सब खा गया, लूट के खा गया, सब लूट के खाएगा, बंगाल में कुछ नहीं है। तो जनता को क्या दिया? जनता को भाता दिया दीदी, हो गया काम शेष। उनका भाईपो भतीजा के बोलिए ना जो घुगनी बेचते, स्टेशन में घुगनी बेचिए ना, हम पब्लिक को क्या बोला घुगनी बेचे, अरे एक शिक्षित तो छेला घुगनी बेचेगा, तो उनका भतीजा क्यों नहीं घुगनी बेचता है बोले? इस बार किस पे विश्वास है, ममता पे कि मोदी पे? हाँ, मोदी चाहिए हमको, मोदी चाहिए, मोदी जी है तो अच्छा है, दीदी है तो सब गया। ममता दीदी तो मोदी को बाहर का बताती हैं, तो बाहर का गुजराती है, बंगाल में क्या कर रहा है? दीदी तो बाहर का, दीदी तो बांग्लादेश का, दीदी तो हमारा पश्चिम बंगाल का नहीं है, वो तो बांग्लादेश का आदमी है। ताले दीदी नहीं आएगा, दीदी नहीं आएगा, कुछ भी करके दीदी नहीं है, दीदी मैट हो गया। इस बार जब महिलाएं वोट डालने जाएंगी 29 तारीख को, क्या सोच के जाएंगी? कुछ नहीं, सब मोदी जाएगा, सब मोदी के, सब मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। क्या मान रहे हैं, सब मोदी? मोदी जी छोड़ के कोई विकल्प है भारत के लिए? मोदी जी को छोड़ के कोई विकल्प है? तो बनर्जी फिर सुन लेंगे तो बुरा मानेंगे, तो वो क्या बुरा मानेगी? मोदी कर रहे हो तो क्या ममता करूं क्या? उनके पास है क्या ममता की ममता करने के लिए? उनके पास ना ममता है, तो कुछ दिया नहीं। क्या दी है बंगाल को बताइए, नहीं क्या दी है आज तक, क्या दी है? जनता का लूटा है। क्या भत्ता, बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं, वहाँ हम सुन रहे हैं महिलाओं को भत्ता दे रही हैं, अगर रेप हो जाए तो 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अरे ये भत्ता क्यों अपने पॉकेट से दे रही है क्या? ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है ना। और दूसरी बात है, ये जो दे रही है हमसे तो ले रही है, पहले ले रही है, फिर हमको घुमा के दे रही है। हमारा ही टैक्स, हमारा ही सब कुछ, हमारे से सबको उछल कर ले रही है, तो हमको क्या दे रही है? उनको लाया गया था किसलिए कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, आप हमारे बंगाल के लिए करेंगे, बंगाल के जनता के लिए करेंगे, बंगाल के उजागर के लिए, इंडस्ट्री के लिए करेंगे। क्या की है? आज बताइए उनके शासन में 11 से लेकर अभी तक में कितने जूट मिल बंद हुए होंगे, कोई गिनती है उनका? कितने इंडस्ट्री भाग गए होंगे? आज नंदीग्राम में अगर हमारा नैनो का कारखाना बनाया होता तो क्या यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलती?
आज जमीन अधिग्रहण के नाम के आंदोलन को लेकर नैनो को यहाँ से भगा दिया गया। आज कोई इंडस्ट्री डर से आने नहीं मांग रही है कि बोले टाटा, इंडस्ट्री को डर है यहाँ आने में, ऐसा क्या माहौल है? अरे अगर टाटा का 1400 करोड़ रुपया अगर डूब सकता है तो हम तो आम आदमी है भाई। टाटा जो देश के हर सुख दुख में साथ दिया एक जमाने से, जिसका इकोनॉमी से भारत खड़े हुए थे, उनको भगा दिया गया। तो आम बिजनेसमैन तो बोलेगा ना भैया ना रहना। सिंगूर में वो टाटा का प्रोजेक्ट लग जाता तो कितना भला होता। कितना भला होता, आप खुद सोचिए कितना भला होता। चाय वाले से लेकर, रिक्शा वाले से लेकर, ऑटो वाले से लेकर, दुकानदार से लेकर, हर चीज़ का, यहाँ तक कि उस वहाँ के जो मतलब आम नागरिक है, आम जनता है, जो लोग वहाँ से बंगाल के कलकत्ता शहर में सिटी में काम करने आ रहे हैं, उनको वहाँ काम मिलता है, रोजगार मिलता है, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मानिकतला विधानसभा में हम हैं, बीजेपी टीएमसी आमने सामने है, कौन जीत रहा है? बीजेपी, यहाँ से भी बीजेपी, 100% बीजेपी। सातों विधानसभा बीजेपी। जनता क्या बोल रही है? सर कलकत्ता के सातों विधानसभा में बीजेपी, विधानसभा बीजेपी, बीजेपी जहाँ एकदम टीएमसी का गढ़ है, जो गढ़ है, टीएमसी का गढ़ बीजेपी, बीजेपी यहाँ। हाँ 100%। इस बार कोई उपाय नहीं उनके पास। ममता बनर्जी कह रही है कि भैया उत्तर प्रदेश से 200 वाहन मंगा लिए सीआरपीएफ के हमला करने के लिए। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को कहाँ से लाया गया था? चले आपका कीर्ति आज़ाद को कहाँ से लाया गया? यूसुफ पठान को कहाँ से लाया गया? हम यूपी से ला रहे हैं, आप कहाँ से ला रहे हैं? नहीं, वो कह रही है यूपी से 200 सीआरपीएफ गाड़ियाँ आ रही हैं बंगाल में हमला करने के लिए, दावा कर रही हैं। इससे पहले किसने कहा था कि मुझे सीआरपीएफ चाहिए, मुझे बूथ पे सीआरपीएफ चाहिए, पुलिस पे भरोसा नहीं है मुझे? किसने कहा था सबसे पहले? उन्हीं का तो ये सब कुछ है। हाँ, उन्हीं का कहना है ना कि वामपंथ उनको मारती है, भगाती है, बुक लूट लेती है, ये ले लेती है, हमको सेंट्रल फोर्स चाहिए, हमको पूरा बूथ कैप्चरिंग चाहिए जहाँ पर एकदम स्वच्छ वोट हो। उन्हीं का मांग था। आज अगर वो चीज़ हो रही है तो उनको तकलीफ क्या चीज़ क्या है? क्या लग रहा है माहौल बदल रहा है बंगाल में? माहौल बदल चुका है सर जी, माहौल इससे पहले भी बदल चुका था। जैसे पीएम मोदी कह रहे हैं कि महाजंगल राज बना रखा है दीदी ने, क्या मानते हैं? जंगल राज है ही। आप एक बार महाजंगल राज तो मोदी जी बोल रहे हैं, हम लोग तो बंगाल में रह रहे हैं, वो दूर से देख के बोल रहे हैं महाजंगल। हम लोग यहाँ तो रह रहे हैं, हम लोग क्या बोले बताने का, मेरे पास तो शब्द ही नहीं उनको बोलने के लिए। हम जो बोले उनके लिए कोई शब्द अगर मेरे पास ही नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज साव है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा बंगाल में? इस बार बंगाल में परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन एकदम अनिवार्य होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम लोग इस सरकार से ऊब चुके हैं। ये सरकार सिंडिकेट का सरकार बन चुका है। ये सरकार अभी आम जनता को परेशान करने वाला सरकार बन चुका है। ये सरकार नौकरी चुरा रहा है। जो नौकरी किसी ने दिन पे दिन पैसा जोड़ के रखा होगा गरीबों ने, उनको उल्टा पुल्टा समझा कर नौकरी देकर, नौकरी का लालच देकर पैसा लेकर नौकरी बेचा गया इस सरकार में। इस सरकार में आज महिला सुरक्षा का कौन सी स्थिति में? आप देखिए पूरे भारतवर्ष के डेटा उठाकर, भारतवर्ष में आज पश्चिम बंगाल की हालत महिला सुरक्षा में कितने पीछे जा चुके हैं। एक समय में पश्चिम बंगाल ब्रिटिश राज के समय में पूरे भारत के राजधानी थे। उसके बाद पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट ने 34 साल में जो हालत किया वो तो किया। उसके बाद जो बचा कुछ था वो इन्होंने ये 15 साल में कंप्लीट कर दिया। मानिकतला से एक महिला प्रत्याशी हैं टीएमसी की, श्रेया पांडे, और यहाँ से तपस रॉय हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? एक बात बताइए, मानिकतला क्या कोई किसी के मतलब पौतृक संपत्ति है? माने इस विधानसभा में ये परिवार तंत्र कब तक चलेगा? ये परिवार तंत्र कैसे हुआ? अरे इससे पहले जो विधायक थे साधन पांडे जी थे, उनके निधन के बाद उनके पत्नी जी आ गए सुप्ती पांडे जी, उनके बाद उनके आवाज में उनकी बेटी सुपुत्री आ गई श्रेया पांडे जी। तो क्या परिवार तंत्र चलेगा? ये देश परिवार तंत्र से नहीं चलेगा, ये देश डेमोक्रेटिक से चलेगा। डेमोक्रेटिक पोस्टर देख रहे हैं हर कोई का। हाँ, ये उन्हीं का है, ये उन्हीं की सुपुत्री है श्रेया पांडे, माननीय श्रेया पांडे और सुप्ती पांडे जी की। एक ही परिवार से हैं यहाँ, एक ही परिवार के हैं। से खड़ा होगा एक ही परिवार का। बस मतलब समझ लीजिए इन लोगों ने मानिकतला को एक पौतृक संपत्ति समझ चुका है। भाई आप पौतृक संपत्ति आप अपने पिताजी के संपत्ति पे हो सकते हो, लेकिन एक असेंबली का कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट का ये आप नहीं हो सकते। ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से ही होगा। क्यों? टीएमसी में क्या और कोई लीडर नहीं है? बहुत अच्छे लीडर है, हम लोग भी जानते हैं बहुत जन को, बहुत बढ़िया लीडर है। लेकिन ये इस मानिकतला में हमें, लेकिन इस बार कोई निसंदेह तापस राय जी जीतेंगे, एकदम निसंदेह। क्योंकि देखिए आप हो गया जनगण
इस सरकार से उब चुका है। इस सरकार में ये लोग इतने नीच हरकत में आ चुके हैं कि आप अपने खुद के घर अगर रिपेयर करोगे, बनाना दूर की बात, बनाने रिपेयर अगर करोगे ना, तो आके बोलेंगे कि आप मेरे से सीमेंट खरीदो, बाली खरीदो, पत्थर खरीदो या फिर लेबर मेरे से लो। लेकिन हाँ चलो हम लेते, हमको लेने में, अरे हमको तो चाहिए, हम लेंगे। अगर आप सीमेंट के बस्ता 350 रुपये है, आप आके बोलोगे 600 रुपये में लो। ये पूरा सिंडिकेट आ जा रही है। ऐसा नहीं कि हमारी जो दीदी है नहीं जानती, दीदी सब जानती है। ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक एकदम स्लैब किया हुआ है, बटा हुआ है, तो कौन कितने हिस्से में जाएगा। जैसे पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये महाजंगल राज है और इस बार बंगाल की जनता टीएमसी को रिजेक्ट करेगी, ऐसा कुछ होगा या फिर ये सब फीका रह जाएगा? इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जंगल राज ही है। वरना आप मुर्शिदाबाद में देखे हैं, हमारे हरगोविंदो दास चंदन दास जी को निसंग से हत्या किया गया। वो क्या, लेकिन हाँ भाई साहब एक बात और आप लोग को कह देता हूँ जनता को कि हरगोविंदो दास चंदन दास कोई बीजेपी के लीडर नहीं थे, वो वामफ्रंट के थे। लेकिन उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। बस सिर्फ हिंदू देख के मारा जा रहा है। आप हरगोविंदो दास ले लीजिए, चंदन दास दे, टीएमसी के पूर्व नेता हैं वो हुमायूं कबीर, वो तो कहते थे 70% को 30% वाले भागीरथी में बहा देंगे। हाँ तो वो तो आप लोग जानते ही है। तब 70% को 30% अगर भागीरथी में बहा, ऐसे बयानों से थोड़ा डर का माहौल बनता है, डर लगता है। ऐसे छुट भैया नेता बहुत आए बहुत गए। वो तो कह रहे हैं बाबरी बना दूंगा, बाबरी बनेगी, बन गया। जिस दिन बाबरी बनेगा ना, मेरा नाम सूरज साहू है, मैं मानिक तला से मैं खुद 500 लड़के ले जाके उस बाबरी पे ऐसी चढ़ाई करूंगा कि उस बाबरी का नामो निशान नहीं रहेगा। बाबरी नाम की कोई मस्जिद इस बंगाल में, क्या इस भारत वर्ष में कहीं नहीं बनेगी। ये हम हिंदुओं का वादा है, क्योंकि हम लोग भी इस देश में रहते हैं। वो अगर कह रहे 30%, उन्हें ये सोचना चाहिए पहला बात, ये 30% है कहाँ, कौन से डेटा से इन्होंने बताया। वो हवाई बात, वो एक नंबर जाहिल आदमी है, पता है कि नहीं। वो 10वीं पास भी नहीं है हुमायूं कबीर। तो आप समझ ही जा रहे क्यों, किस तरह का। मुख्यमंत्री ही कहती हैं अगर हम बीच में से हट गए तो एक समुदाय आएगा और 11, 12, 13 कर देगा। हाँ तो वो तो हुमायूं कबीर किस दल से थे इससे पहले, तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे ना। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कहा जाता है उनको। अरे उन्होंने वो जो ये कह के मुसलमानों को भी जो उकसा रहे हैं, जो ये विशेष संप्रदाय क्या होता है, विशेष संप्रदाय मुस्लिम को ही कहा जाएगा। यहाँ पे विशेष संप्रदाय ज़्यादातर मुस्लिम ही है। तो उस हिसाब से हुमायूं कबीर बोलिए या फिर ममता बनर्जी बोलिए, इन लोगों को आप लोग जनता सीरियसली नहीं लेती है। इनको अब एक कैरेक्टर में मतलब समझ लिया है ये लोग, मतलब जैसे कार्टून में कोई कैरेक्टर प्ले करता है उस हिसाब से अभी जनता समझ रही है। मतलब पोगो चैनल चल रहा है, टाइप ऑफ पोगो चैनल। क्या लग रहा है ये पोगो चैनल जो आपने बोला, ऐसे छोटे भैया नेता इस बार 26 में सब खत्म, सब साफ। इस बार सीधा हमारे अब की बार भाजपा सरकार तय है।